सफ़र जहां एक तरफ इंसान के तजस्सुस की तस्कीन का बायस है, वहीं ये इंसान के लिए कामयाबी और जद्दोजहद के नए दरवाजे भी खोलता है। लेकिन सफ़र खतरात और चैलेंजेस से भी भरपूर है। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी के 6 खतरनाक तरीन सफ़र ज़ेरे बहस लाएंगे। ऐसे सफ़र जिनमें मौत ने साए की तरह अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों का पीछा किया, लेकिन जब इंसान पर अल्लाह की अमान हो तो हर मुश्किल अपने साथ ही हल लेकर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। नंबर 6। नाज़रीन, पहले सीजन में जब अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ हलब का सफर पहली बार कर रहे होते हैं तो सलेबी कमांडर टाइटोस अर्तुगरुल से अपने भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए अपने चंद ओबाश सिपाहियों के जरिए अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों पर उस वक्त हमला करवा देता है जब ये बहादुर रात गए आराम कर रहे होते हैं। लेकिन इस अचानक और गैर मुतवक्के हमले के बावजूद अर्तुगरुल और उनके सिपाही संभल कर दुश्मन पर ऐसा हमला करते हैं कि वो पसपा हो जाते हैं। नंबर 5। दूसरे सीजन में जब अर्तुगरुल गाजी बाज़ंतीनी सरहदों की जानिब हिजरत का फैसला करते हैं तो उससे पहले इन सरजमीनों का जायजा लेने के लिए अपने सिपाहियों के साथ रवाना होते हैं। बाज़ंतीनी सरहदों पर पहुंचकर जब गाजी शिकार के लिए निकलते हैं तो वो चंद सलीबियों को एक मुसलमान आलिम और मेहनतकश गरीब ईसाइयों पर जुल्म करते देखकर इन जालिमों पर हमला करके उन्हें पसपा कर देते हैं। अपने गिर्द ऐसे बहादुरों को देखकर जहां बाकी सब खुश होते हैं, वहीं वो आलिम इन चारों को अपने घर दावत पर बुला लेते हैं। जब अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों की कार्रवाई का इल्म सलेबी कमांडर को होता है तो वो धोखे से गाजी और आलिम को एक जगह बुलाकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन अपने जोरे बाजू और जज्बा ईमानी से गाजी इस कमांडर और इसके सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। नंबर 4। पहले सीजन में जब अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान और उनके अहले खाना को हलब छोड़ने जा रहे होते हैं तो सलेबी कमांडर टाइटोस उन पर घात लगाकर एक अचानक और शदीद हमला कर देता है। करीब था कि एक तीर अर्तुगरुल की शहादत पर मोहर सबत कर देता। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल गाजी के सामने आ जाती हैं और तीर उन्हें लग जाता है। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई होती है और अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान और उनके बाबा को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तुर्गुत और हलीमा सुल्तान का छोटा भाई यगित सलेबियों के हाथ आ जाते हैं। अपने ताक़ुब में आते दुश्मनों और जख्मी हलीमा सुल्तान की बिगड़ती हालत की परेशानी अर्तुगरुल के सफर को खासा दुश्वार बना देती है। नंबर 3। दूसरे सीजन के आगाज में ही काई कबीले पर हिजरत के दौरान मंगोलों का एक खतरनाक और भरपूर हमला होता है। अर्तुगरुल को मंगोल खास तौर पर निशाना बनाते हैं और कई मंगोल सिपाही अकेले गाजी पर टूट पड़ते हैं। ये मुजाहिद अपने जिस्म की तवानाई को हर हद तक इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों से मुकाबला करते हैं, लेकिन एक इंसान भला सिपाहियों के एक मुकम्मल दस्ते के सामने कब तक खड़ा रह सकता था। आखिर मंगोल अर्तुगरुल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और एक भारी भरकम लकड़ी अर्तुगरुल के कांधे पर रखकर उन्हें भूखा प्यासा पैदल चलाते हुए अपने कमांडर नोयान के पास ले जाते हैं, जहां अर्तुगरुल को बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। नंबर 2। 5वें सीजन में जब हलाकू खान की जानिब से अचानक महसूलात में हैरत अंगेज इजाफा कर दिया जाता है तो अर्तुगरुल इस बारे में बात करने के लिए कूनिया रवाना होते हैं। लेकिन रास्ते में मंगोल घात लगाए बैठे होते हैं और अचानक अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों पर धावा बोल देते हैं। हस्बे मामूल अर्तुगरुल और उनके बहादुर सिपाही मंगोलों को भरपूर टक्कर देते हैं, लेकिन मंगोल अर्तुगरुल को रस्सी से बांधकर घोड़े के पीछे घसीटते हुए ले जाते हैं। करीब था कि वो गाजी को शहीद कर देते। सफेद दाढ़ी वाली तंजीम के रुकन वहां पहुंचकर अर्तुगरुल को बचा लेते हैं। नंबर 1। 203 सीजन के अख्ताम पर जब सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों को एक मुहिम पर बुलाते हैं तो जज्बा जहाद से लबरीज ये सिपाही सर पर कफन बांधे इस मुबारक मुहिम पर रवाना होते हैं। लेकिन गद्दार आजम अमीर सादुद्दीन कोपेक बाज़ंतीनी गवर्नर को इस बारे में खुफिया तौर पर आगाह कर देता है और वो घात लगाकर अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। और ये हमला इतना शदीद था कि अर्तुगरुल के कई सिपाही इस हमले में शहीद हो जाते हैं, जबकि अर्तुगरुल खुद भी बहुत
जख्मी हो जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी अगरचे पुरखतर रास्तों पर चलते गुजरी, लेकिन ये सफर निहायत खतरनाक था, जिसमें अर्तुगरुल पर ऐसा शदीद और भरपूर हमला हुआ कि गाजी भी ना संभल पाए। दोस्तों, इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी का कौन सा सफर आपको दिलचस्प और खतरनाक लगा, अपनी कीमती आरा का इज़हार जरूर कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने मेज़बान सुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू घर।